नाजरीन, आज हम आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अहम मालूमात देंगे। जो लोग उम्रा या हज को जाते हैं तो सुनहरी जालियां देखकर वापस आ जाते हैं। इन सुनहरी जालियों के पीछे कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कहाँ है नजर नहीं आती। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बाहर एक दीवार है जिसमें ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा है और वहाँ पर पिछले तकरीबन 800 साल से कोई नहीं गया। इन सुनहरी जालियों के पीछे एक 5 कोनों वाली दीवार है जिसके ऊपर एक सब्ज चादर रहती है। इन जालियों में गौर से देखने में वो चादर नजर आती है और इस चादर वाली दीवार के आगे एक और दीवार और उस दीवार के आगे भी एक और दीवार है और उसके बाद कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम है। बाबुल सलाम से दाखिल होकर सलाम करते हुए जहाँ से हम गुजर जाते हैं वहाँ से कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम उन 3 दीवारों के आगे 4 फीट नीचे है और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के हुजरे में बनाई गई थी और अम्मा आयशा के हुजरे के अंदरूनी मनाजर आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। एक पाकिस्तानी ने अम्मा आयशा के हुजरे और इन सुनहरी जालियों के पीछे के मनाजर का एक छवि तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट। नाज़रीन, बहुत सारी आप वीडियोस रोजाना सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो है। हर एक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता है और जो लोग सऊदीया जाते हैं वो सुनहरी जालियों के पीछे एक सब्ज कलर का कपड़ा देखकर वापस आ जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रोज़ा रसूल के अंदर के मनाजिर क्या हैं वो दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर रोज़ा रसूल के अंदर वो जो सब्ज चादर आपको नजर आती है उसके पीछे क्या है। उसके पीछे एक दीवार है, उस दीवार के पीछे एक और दीवार है और उस दीवार के पीछे भी एक और दीवार है और उसके अंदर फिर कब्र रसूल यानी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जगह जो जिस जगह से हम गुजर के आते हैं जिसे बाबे सलाम कहा जाता है, जहां से दाखिल होते हैं और बाबे बकी से हम खारिज होते हैं, तो वो जिस जगह से हम गुजर रहे होते हैं उससे 4 फीट नीचे है। तो वहाँ पे रोज़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन से सन में उनके आगे वो दीवारें तामीर की गई, उन दीवारों में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उन दीवारों की जो शक्ल है वो 5 कोने वाली दीवार बड़ी मशहूर है। जो लोग जानते हैं वो तो समझ गए होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। मेरे साथ शाहिद महमूद आलम हैं, ये यूट्यूब पर कुरान के वज़ाइफ बताते हैं, परेशानी के आलम में कौन सा पढ़ना चाहिए, बीमारी के आलम में कौन सा पढ़ना चाहिए, इस तरह के वजीफे बताते हैं। इन्होंने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसियत में एक मॉडल तैयार किया है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इनके उस मॉडल की मैं तारीफ कर सकूं। उनके मॉडल का इकाद बहुत बड़ा और मेरे अल्फाज बहुत छोटे छोटे हैं। आए इनसे आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये दीवारें कौन से सन में बनाई गई, किस तरह की हुई, और अगर इसके बारे में आप भी कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना है और बहुत सारी वीडियोस को शेयर करते हैं। इस वीडियो को मैं पहले ही बोल रहा हूँ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे हमारे मुसलमान बहन भाइयों तक जाए और उन्हें पता चले कि रोज़ा रसूल किस तरह से बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि उसके अंदर जो जालियां हैं, सुनहरी जालियां जिन्हें कहा जाता है, वो देखते हैं उसके सामने एक सब्ज कपड़ा नजर आता है, उसके पीछे क्या है? लोग जाते हैं और सिर्फ सुनहरी जालियों तक ही जा पड़ते हैं। अब तो सुनहरी जालियों के आगे भी उन्होंने एक छोटी सी और बाउंड्री बना दी है कि सुनहरी जालियों को कोई टच ना कर सके। तो इसलिए मैंने ये मॉडल बनाया है ताकि जो लोग वहाँ पर जाएं, ज़ियारत के लिए जाएं, उम्रा के लिए लोग जाते हैं, खुशकिस्मत लोग, उनको मालूम हो कि उनको क्या नज़र आ रहा है और उनकी आंखों में एक अक्स बन जाए कि इन सुनहरी जालियों के पीछे क्या है। जो सुनहरी जालियों के अंदर दूर एक सब्ज़ का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या है, ताकि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजें तो उनका जो फोकस है, जो एक उनका लेवल है थिंकिंग का, उनको मालूम हो कि हमने इस दीवार की बजाय अंदर जो हुजरा मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का है वहाँ पे सलाम हमने पढ़ना है और वो यहाँ से कितनी दूर है, कितने फासले पर है। तो इन दीवारों के पीछे और कितनी दीवारें हैं। सन 886 हिजरी में जब सुल्तान अशरफ अल कुतबी था तो वहाँ पर आग लगी रोज़ा मुबारक में, बिजली, आसमानी बिजली गिरने से भी लगी और एक शमा रखी हुई थी जो रात को जलाते थे उससे भी लगी। तो वो आग काफ़ी फैली थी, उससे दीवारों को नुकसान पहुंचा था जो 5 कोने वाली, और छत भी गिरा था। उसके बाद सुल्तान अशरफ अल कुतबी बादशाह था, लेकिन दिल वाला बादशाह था, उसको मालूम था कि मेरी औकात नहीं कि मैं हुजरा में दाखिल हूँ। उसने देखा कि उसके ज़माने में सबसे बड़ा आलम कौन है, तो सुल्तान अहमद बिन अल समहूदी
ایک عالم تھا، قسمت پائی ہے، کیا قسمت پائی، اس کو اس نے اپوائنٹ کیا کہ جا کے صفائی کر کے آؤ جو چھت کے گرے ہوئے تھے اس سے. وہ بھی انہوں نے سوچا کہ یہ اٹھائے جائیں کہ نہ اٹھا جائیں. تمام عالم اس پہ بھی بیٹھے کہ جو قبر مبارک کے جو تینوں قبریں ہیں ان کے اوپر جو چھت کے گرے ہیں وہ حصے ان کو اٹھایا جائے، کہ پھر انہوں نے کہا نہیں چلیں صفائی کر لیتے ہیں. احمد السمہودی جب حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے منظر ہی کچھ اور تھے. نمبر ایک، میری دل کی حالت ایسی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا. گیا میں صفائی کے لیے تھا لیکن دل تھام کے کھڑا ہو گیا. تینوں قبریں میرے سامنے تھی اور اس حجرہ میں ایک ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو خوشبو پوری زندگی میں نے نہ کہیں سنی، نہ دیکھی، نہ محسوس کی. وہ خوشبو اس دنیا کی تھی بھی نہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو اور اس کی سوچ کے جو تھے وہ دعائیں کرتا رہا. وہ یہی کہتے کہ میں نے وقت وہاں پر اتنا صفائی میں نہیں لگایا جتنے امت کے لیے دعائیں اور اپنے لیے دعائیں اور ہر ملکوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وہ کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا. اور بعد میں اس نے بڑے نرم نرم ہاتھوں سے جو ہے نا وہ تینوں قبریں مبارک اس نے صفائی کی. تو اس کے مطابق جو اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر جو کہ بائیں طرف سے پہلی آتی ہے، جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو جو نزدیک ترین قبر آپ کے آتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جو کہ زمین کے ساتھ مل چکی ہے، برابر ہو چکی ہے. اس کے اوپر سرخ رنگ کی ریت ہے جو مدینہ کی، پرانے مدینہ کی ریت ہے، اور کچھ سرخ رنگ کے پتھر بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی جو قبر مبارک ہے جو درمیان میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر وہاں سے شروع ہوتی ہے کندھے سے. تو وہ بھی تقریباً برابر ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو تیسری قبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ زمین سے 4 انچ اونچی ہے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ 886 عیسوی جو ہے وہ ہجری کی بات ہے، اور اس کے بعد سے آج تک کوئی بندہ اس کے اندر نہیں جا سکا. اس ماڈل کے درمیان ایک وائٹ کلر کا وہ روزہ موجود ہے جس کے اندر ایک ونڈو بنائی ہے. یہ ونڈو تک بھی ابھی کوئی رسائی نہیں ہے کسی طرح کی. 886 ہجری کے بعد، احمد السمہودی کے بعد کوئی چیز بھی دنیا کی وہاں پر داخل نہیں ہوئی ہے، شاید ہوا بھی نہیں داخل ہو سکی ہوگی. میں تو اس کی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت دنیا کا آخری بندہ ہے جہاں وہاں تک جا سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے اور کڑوڑ جنت نصیب فرمائے. میں امید کرتا ہوں آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک کا دعا بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے انہوں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ بھی کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا. دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.